आप लोगों का स्वागत है बिंदास विद मैथ में। मैं अंबर अली क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि वो एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आपको क्या बोला है, रैशनलाइजेशन करना है आपको और बताना है क्या क्या नंबर आपको ऑब्टेन होता है। रैशनलाइजेशन करना है आपको, है ना। इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कैसे करोगे इसको, देखो क्या होता है, हर का परिमेयकरण इसलिए करते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना, जैसे फ्रैक्शन होता है ना, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर अंश हर के टर्म में होता है ना, तो जो अपना डिनोमिनेटर होता है ना उसमें से रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म है, तो रूट का टर्म हटाने के लिए आपको कभी भी कहीं भी कैसा भी ऐसा दिखे डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, तो रैशनलाइजेशन कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या है आपके पास यहाँ पे रैशनलाइजेशन का तरीका, देखो 1√2 माइनस 2 है। ठीक है, जो आपको डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है उसी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर साइन नेगेटिव होगा तो इसका अपोजिट लेना है, मतलब प्लस लेना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव है तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लोगे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे √7 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट मत करना, कैंसिल आउट कर दोगे तो फिर किए क्यों थे ये, है ना, कैंसिल आउट नहीं करोगे। ठीक है, हाँ तो देखते हैं और आगे। अब क्या आएगा, इसको इस एक से इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपके पास, √7 प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई में √7 माइनस में प्लस में 2। ठीक है, यहाँ प्लस करना था। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, एक जब भी हर का परिमेयकरण करोगे ना तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक फॉर्मूला आएगा आपके पास, कौन सा, a² माइनस b²। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यही आपका फॉर्मूला यहाँ डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा। ठीक है, देखो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, √7 प्लस में 2। ठीक है, √7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब √7 का स्क्वायर क्या होता है, 7, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा √7 प्लस में 2, फिर 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 3। देखो ऑप्शन में है क्या, √7 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी क्या है, बोला गया है, इसमें बोला नहीं गया है कि रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, इसने बोला है सिंपल क्या, कि इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। तो देखो डिनोमिनेटर में तो आपको रूट दिख रहा है, और रूट दिख रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन करोगे। ये अंडरस्टूड होगा, अगर यहाँ पे दे रखा होगा तो ठीक है, और नहीं दे रखा होगा तब भी आप रैशनलाइजेशन कर देना। ठीक है, तो इसका भी रैशनलाइजेशन करते हैं, कैसे, देखो √9, दोनों तरफ रूट है, कोई बात नहीं, रूट देखते ही बच्चे डर जाते हैं ना, डरना नहीं। देखो √9 ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, रूट, देखो रूट कुछ नहीं होता, रूट है ना सिंपल सा क्या होता है, जो पावर होता है ना उसको आधा कर देता है, मीन्स यही होता है, बस इतना याद रखा करो। पावर वाला जैसे कंसेप्ट आता है ना, तो रूट आ गया तो मतलब पावर आधा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है ये, यहाँ भी ऐसे लेंगे, √9 प्लस में √8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला कौन सा, a² माइनस b², है ना। तो डायरेक्ट आप करो आप, क्योंकि एमसीक्यू है
रिटर्न नहीं है, अब डायरेक्ट करो, ठीक है। रूट 8, मुझे पता है कि नीचे एक ही फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या करोगे, रूट 9 प्लस में रूट 8 और 9, रूट 9 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, तो मतलब यही अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर रूट 9 आ गया। रूट 9 क्या होता है, 3 के इक्वल होता है ना, और रूट 8 किसके इक्वल होता है, 2 रूट 8। देखो यहाँ पे 8 2 4 2 2 है ना, ये कॉमन है तो रूट के बाहर जाएगा, रूट के बाहर जाएगा, और जो अनकॉमन है वो रूट के अंदर, मतलब ये 8 के इक्वल होगा। और आप लोगों को पता है रूट 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 3 का, तो ये हो गया 3, है ना। तो अब देखो, अब ऑप्शन में दिखा गया, बिल्कुल दिखेगा दिखेगा, देखो सॉरी यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे 2, देखो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी क्या है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसको जब रैशनलाइजेशन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट द डिनोमिनेटर एज, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, है ना, कि हर का परिवर्तन करने के बाद हम हर को इस प्रकार प्राप्त करते हैं, हर क्या मिलेगा आपको, है ना, हर की बात हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ भी क्या हो गया, रूट में आ गया, मतलब 3 रूट में 3 माइनस 2 रूट में 2। अब बोला गया हर में क्या मिलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला अपने को पता है, डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगेगा, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 3 रूट 3 का स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर पूछा गया तो हम डिनोमिनेटर ही करेंगे, ज़्यादा माथा पेची इसके अंदर हम नहीं करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला, जैसे मान लो m है और रूट में n है और इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये m का स्क्वायर मल्टीप्लाई में n हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो, फिर 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में 2, तो 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 27 में से 8 गए तो कितना बचेगा बताओ, 19, है ना, 19 बचेगा। तो देखो 19 है क्या, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, घुमा फिरा के दे देगा, है ना। कई बच्चे इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, अब आएगा नहीं आंसर, तो बोलोगे आया नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, है ना, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आपसे डिनोमिनेटर पूछा था, है ना, तो डिनोमिनेटर ही बताओगे। देखो लिखा है ना, वी गेट द डिनोमिनेटर एज, क्या होगा जब रैशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजे वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, मजे वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ रूट 32 प्लस में रूट 48 डिवाइड बाय रूट 8 प्लस में रूट 12 इज इक्वल टू, क्या इसके अंदर भी हर का परिमेयकरण करना होगा। देखो बिल्कुल ऑफकोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पहले देखो क्या कुछ कट रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले उसको भी कंप्लीट करो, है ना। रूट 32 का कुछ वैल्यू होता है क्या, देखो रूट 32 मतलब 32 का निकालो 2 16 2 8, है ना, 2 4 2 2, है ना। तो ये आपके पास ये कॉमन आ गया 2 और ये 2 कॉमन आ गया, 2 2 जा 4, 4 क्या हो गया कॉमन आ गया, और क्या बचा 2, रूट में 2 मतलब रूट 32 को रूट 32 4 प्लस रूट 48, है ना, और रूट 8 प्लस में रूट 12, ठीक। तो यहाँ पे रूट 32 की वैल्यू क्या है, आपके पास आया है 4 रूट में 2, है ना। 48 का निकाल लो, 48 का निकालो, 48 का कैसे निकालो, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 12 2 6 2 3, ये कॉमन मतलब 4 कॉमन आ गया, और रूट 3 क्या हो गया आपका बच गया, 4 रूट 3। उसी तरह आप 8 का निकाल लो, 8 का आपको पता है 2 रूट 2 होता है ना। 12 का निकाल लो,
12 का निकालोगे क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, √3 अंदर बच गया, 2 कॉमन आ गया, √3 अंदर बच गया, है ना। यहाँ से क्या हो गया, 4 क्या हो गया, कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और ये अनकॉमन है, तो मतलब √2 प्लस में √3 ब्रैकेट क्लोज। वैसे यहाँ पे √2 प्लस में √3। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये इक्वल इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए, फिर ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो मतलब आंसर क्या हो गया आपके पास, 2। देखे बी क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन थे ना। चलो, और जिसने लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर कर दे, ठीक, कि मेरा मनोबल इंक्रीज हो। 16 क्वेश्चन भी बहुत मजे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन रूट के है ना। रूट से आप डर मिटा दो कि रूट वाला भारी होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, ठीक है। देखो √2 की वैल्यू अपने पास गिवन दे रखा है 1.4142, ठीक है। अब इसको देखो, ये दे रखा है √, फिर इसके अंदर दे दिया गया √2 प्लस में माइनस में 1, फिर दे रखा है आपके पास √2 प्लस में 1, बोला गया किसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप 1.414 की वैल्यू पुटअप कर दोगे तभी भी चलेगा, लेकिन आप पुटअप मत करो, ठीक है, अभी पुटअप मत करो, इसको हम अंदर से रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये आपके पास आएगा √2 माइनस 1, है ना, इसका अपोजिट ले लेते हैं, √2 माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेगा तो देखो ऊपर मतलब इक्वल इक्वल आ गया, तो मतलब a मल्टीप्लाई में a होता है तो क्या लगाते हो, a² लगाते हो, तो मतलब ये पूरा a है और ये भी पूरा a है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ √2 माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस b² वाला, है ना। तो a का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का, सॉरी माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 में से 1 गया 1, है ना। तो अपने को ये मिलेगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़े थे 9th में, अभी पढ़े थे ना, m और n होता है, तो मैं इसे √m और √n के टर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको भी वैसे ही लिख डालो, √2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड √, ठीक है। और फिर उसके बाद √1। √1 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला √2 माइनस 1, और √2 की वैल्यू क्या थी, देखो गिवन है आपके पास, पुटअप कर दो 1.4142 माइनस 1। 1.4142 में से आप एक माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 0.4142। देखो क्या ऑप्शन में है क्या आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मजे वाला क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, मरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, √, मतलब ये 4, अगर ये 4 ऐसे गिवन है तो मतलब क्या है, मतलब है कि जो पावर होगा ना, पावर वो 4 टाइम्स छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पावर 1/4। फिर ऐसे गिवन है 3 है, तो मतलब ये 1/3 हो जाएगा, और 2 तो पता ही है आप लोगों को, है ना, क्या होगा 1/2, पावर आधा हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ पे 1/3 हो जाएगा पावर, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, है ना, 4th हो जाएगा। तो देखो, तो वैसे ही हम इसको भी करते हैं, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, बाहर से नहीं, अंदर से, ठीक है। तो अंदर से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, √4, ये हो जाएगा आपके पास 3, 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, क्यूब रूट दे रखा है, इसे क्या कहेंगे, क्यूब रूट है, तो मतलब क्या होगा, पावर 1/3 हो जाएगा, है ना, पावर 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 4 पावर 1/3 कर दो, 2 1/3। फिर उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, पावर 1/4 हो जाएगा, 2 1/3 और
1/4। और आप लोगों को पता है पावर का पावर होता है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर्मूला है ना, पावर का पावर m का a है और इसका भी पावर n है, तो ये हो जाता है m a मल्टीप्लाई में n। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो ऐसे ही इसको करोगे 2 मल्टीप्लाई 1/3 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मतलब ये क्या हो गया 2 की पावर 1/6। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जिसको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बताना है आपको, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चे, मैं पहले से बता रहा हूं कि बच्चे जब है ना रूट देखते ही डर जाते हैं, डरो मत। ठीक है, इसके अंदर भी इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लोगे तो क्या मिलता है, आप इंटरेस्ट पे किसी चीज को देते हो तो आपको क्या मिलता है, धन मिलता है। वैसे ही आप भी इसके अंदर इंटरेस्ट लो तो आपको भी क्या मिलेगा, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज मिलेगा। देखो क्या है ये, आपके पास क्या है, देखो क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 है, क्वाड है ना, और 12 है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, पावर 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/12 हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, इसको करते हैं 1/3 कर दो पावर, फिर 2 1/4 कर दो, फिर इसको देखो 32 की पावर क्या हो जाएगा, 32 का पावर 1/12 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को मैं 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, देखो 2 16 2 8 2 4 2 2। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 में भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, क्योंकि पावर का पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़े थे, अगर बेस सेम हो, m मल्टीप्लाई में m है और पावर क्या है, अलग अलग a और b है, तो मतलब ये क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है। तो उसी तरह यहाँ भी पावर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, मतलब 2 1/3 1/4 और 5/12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। अलग से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 1/3 1/4 और 5/12। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 ही मिलेगा, क्योंकि देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12, और 12 का हो जाएगा 12, है ना। तो एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 मतलब 4, 4 3 जा 12 3 और 12 1 जा 12 5। ठीक है, मतलब इनको सम करो, आप इनको सम करोगे कितना मिलेगा, 9 और 3 12, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1, मतलब 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 12/12 और 12 से 12 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है 2। तो आंसर देखो है क्या, आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ये भी बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है। कैसे करोगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है 81, इसका पावर -2 एंड अंडर रूट इसकी पावर 4, मतलब ये 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो 81 -2 मतलब 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है ना। पहले इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा पावर, 81 -2 और ये हो गया आपके पास 1/4, है ना। अब पावर का पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो मैं 81 का भी लिख लेता हूँ, ठीक है, 81 का हो गया 9 का स्क्वायर, इसका भी हो गया आपके पास -2 और इस पूरे का हो गया पावर 1/4, मतलब पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 9 2 मल्टीप्लाई में
-2 मल्टीप्लाई में 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास -1, -1 मतलब इन्वर्स वाला आ गया। अब -1 क्या होता है 1/9, 9 इन्वर्स क्या होता है 1/9, ठीक है। मतलब माइनस अपने फॉर्मूला पढ़े थे m की पावर -a हो तो आप इसे 1/m की पावर a लिख सकते हो, है ना, ये फॉर्मूला था। तो देखो 1/9 है क्या कहीं आंसर, बिल्कुल ए आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मजे वाला क्वेश्चन है, मजे वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसके अंदर। क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ 256 की पावर है 0.16, ये क्या है पावर में है, ठीक है, ये किसमें है पावर में। अब वैसे ये भी क्या है पावर में, तो ऐसे लिखा हुआ है ये 256 इसकी पावर है 0.16 मल्टीप्लाई में 256 इसकी पावर है 0.09। देखो 256 है, 256 से तो मैं इसका मतलब एलसीएम टाइप में करता हूँ, ठीक है। 256 तो एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा, देखो 2 1 2 2 4 2 8 16 2 इसको करो 2 6 2 4 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2 है ना। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो मतलब मैं 4 4 4 4 1 2 3 4 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 का मतलब 4 का पावर 3 लिख सकता हूँ, 1 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, हाँ 4 का पावर 4 लिख लो, 4 का पावर 4 और इसकी पावर है 0.16, ठीक है। अब इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो हम इसका भी निकाल लेते हैं, 256 का भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 256 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2, देखो दोनों सेम है ना, 256 ये भी था 256 ये भी था, तो मतलब मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 4 का पावर 4 एंड देन इसका पावर 0.09। और आपको पता है पावर का पावर होता है तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 है ना, 64 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूँ 0.64। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 0.36। अब देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो मतलब इसको पावर ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा 64 0.64 और 0.36 में भी ये 100 हो जाएगा, 6 4 10 9 एंड 10 और ये 1.000 1.00 है, तो मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ ना, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या होगा 4, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ए आंसर आपके पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू एक्स, इनमें से कौन सा x के बराबर है। तो आपको चेक करना है ना। देखो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बेस अलग है, मतलब बेस समान है, पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, घट नहीं सकता कुछ, है ना। अब सेकंड में देखें, सेकंड में क्या है, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। x की पावर 4, इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर दे रखा है 1/12, तो 4 3 जा 12 3 3 जा 9, तो मतलब ये भी नहीं होगा, x के बराबर ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये क्या गिवन है आपके पास, x का क्यूब और अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब इसका पावर हो गया आधा, है ना, इसके पावर हो गया आधा और उसका भी पावर दे दिया गया है 2/3, इसका भी पावर क्या दे दिया गया है 2/3,
है ना। आपको पता है पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिला x। ठीक है, क्या इससे भी हो सकता है, देखते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, पावर ऐड कर दो, तो पावर ऐड करोगे 12/7 और ये हो जाएगा 5/7, तो एलसीएम आएगा 7, 12 प्लस 5, तो मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला भी नहीं है, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बिंदास विद मैथ।